नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त आप सभी को मेरा जय श्री राम को कमेंट कर देना, जय श्री राम। और वीडियो को आगे शुरू करते हैं दोस्त। आज का हमारा छठवां सवाल है दोस्त, ये देखिए आपके सामने। m-1/2 बराबर 1-m-2/3। अब इसे हमें कैसे हल करना है दोस्त? ध्यान से देखना। हल, सबसे पहले इस चर पद को इधर की तरफ में लेके आएंगे, बराबर के इधर की तरफ। तो ये काम कर लेते हैं। -m-1/2 माइनस, अब ये माइनस का है, ये वाला ये माइनस का है, तो इधर आके कैसा होगा? प्लस का। तो यहां लगाएंगे प्लस m-2/3 बराबर 1। अब इस तरीके से हमने इसे जमा लिया। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे इनका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और लसफा ले लेंगे। इसका लसफा आएगा दोस्त 3 दूनी 6। और यहाँ देखना दोस्त, 1 का पहाड़ कितनी बार बोला तब 6 आया, तो 6 बार बोला तब 6 आया। उस 6 को m से गुणा कर लो, 6m आ जाएगा दोस्त। ठीक, अब आगे देखिए। अब ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है, कंप्लीट संख्या है। अब जो भी आएगा वो इस पूरे से गुणा होगा, है ना। 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने से 6 आता है, तो उस 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 3 को पूरे से गुणा करेंगे m-1। अब इसके बाद में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। आगे 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने से 6 आता है? 3 दूनी 6, तो उस 2 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 2 पॉइंट m-2, m-2। ठीक दोस्त, ये एक इधर चल ही रहा है। अब हमें करना क्या है दोस्त, इस 6 को तो भेज देते हैं इधर, ये इसके गुणा में जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर इसे जमा देते हैं, इसे भी हल कर लेते हैं। चलो पहले इसे हल कर लेते हैं, ऊपर वाले को। तो 6m तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद में माइनस है तो -3 को m से गुणा करेंगे, 3m। अब -3 है, ये -3 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्त? प्लस का 3। ठीक दोस्त, माइनस को जब हम किसी संख्या में माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो आता है हमारे पास में प्लस, और माइनस को गुणा करते हैं अगर प्लस से तो हमारे पास आता है माइनस। इसको ध्यान रखना दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है, तो इस जगह पर आप सावधान रहना दोस्त। परीक्षा में भी इस तरीके के प्रश्न जो है वो डाले जाते हैं जानबूझकर, ताकि बच्चों को अच्छे से चेक किया जा सके। तो आप इस जगह पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर चिन्ह बदलता है दोस्त, तो ऐसी जगह जहाँ चिन्ह बदल रहा हो वहां पर पूरी सावधानी से प्रश्न को करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, इस जगह तक ये लिया है हम 3। अब यहाँ प्लस है तो प्लस उतार देंगे। अब क्या करना है दोस्त, इसके आगे का काम, 2 को m से गुणा करा, 2m। अब 2 प्लस का ही है और माइनस के 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4। लेकिन कैसा आएगा दोस्त? माइनस का 4, क्योंकि देख लो दोस्त, माइनस की संख्या प्लस से या फिर प्लस की संख्या माइनस से गुणा होती है तो क्या मिलता है? माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया दोस्त। अब आगे इस 6 को 1 के गुणे में भेज देते हैं, भेज दिया दोस्त। अब क्या करेंगे, इनको क्रम से जमा लेंगे, m वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो 6m, अब 6m प्लस का है दोस्त, इसके पास प्लस वाला m लिख दो, तो ये 2m प्लस का है, इसको प्लस वाले को साथ में लिख देते हैं। क्रम से जमाएंगे, सवाल कभी भी गलत नहीं होगा दोस्त। अब ये माइनस का 3m है, इसे यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे क्या करना है दोस्त, अब प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख दो, सिंगल 3 है दोस्त, है ना। अब लिखना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख देंगे। आगे इधर 6 1 से गुणा होके 6 हो जाएगा केवल। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं आगे। 6m है, 2m है, 6m और 2m 8m हो गए दोस्त, 8m प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, इस जगह पर कोई चिन्ह नहीं लगाना, इस जगह पर माइनस आएगा क्योंकि
-3m भी तो लिखना है, लिख दिया। इसके आगे यहाँ पर ध्यान देना दोस्त, माइनस का 4 बड़ा है और प्लस का 3 छोटा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 जाता है तो 1 आता है दोस्त, और वो 1 कैसा आएगा? माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का आएगा दोस्त। बराबर 6। इन जगहों पर वाकई में ध्यान रखना दोस्त, नहीं तो गलती कर बैठोगे। अब 8m में से 3m गए तो 5m बचे। माइनस का 1 साथ में चल ही रहा है, बराबर में चल ही रहा है। आगे देखिए, अब क्या करना है, इस माइनस के 1 को इधर भेजना है 6 के पास, माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5m बराबर 6 प्लस का 1। आगे देखिए, अब क्या करना है दोस्त, अब m बराबर 6 प्लस 1 तो हो गया 7, 5 यहाँ पर m के गुणे में है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा दोस्त? बटे में चल जाएगा 5, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। m बराबर 7/5, यही हमारा आंसर है दोस्त। यहाँ देखिए दोस्त, ये हमारा 7वां सवाल, इसमें 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1, यह है सवाल हमारा। तो अब हमें करना क्या है दोस्त, पहले इनको अंदर वालों से गुणा कर लेते हैं, इनको अंदर वालों से गुणा कर लेते हैं, इसको अंदर कर लेते हैं हल। शुरू करते हैं दोस्त, 3 इंटू टी 3t मतलब 3t, 3 को t से गुणा किया 3t, माइनस 3 को 3 से गुणा किया 3 तिया 9, बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10t प्लस, और 5 को 1 से गुणा किया 5। अब चरपद एक तरफ, अचरपद एक तरफ, ठीक दोस्त। आगे बढ़िए, 3t, अब ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा तो -10t बराबर 5 प्लस का है पहले से ही, ये माइनस का 9 है तो इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे 10t में से 3t गए तो कितने बचे दोस्त? 7t, लेकिन माइनस का 10 बढ़ा है दोस्त, प्लस के 3 से माइनस का 10 बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे आगे माइनस आएगा। आगे देखिए, 9 में 5 जोड़े तो कितना आया? 14। उसी तरीके से अब यहाँ पर t तो यहीं रह जाएगा, और ये 14 7 t के गुणे में है, इसलिए ये नीचे जाके भाग करेगा दोस्त, तो 7 माइनस का। अब यहाँ पर दोस्त इसे काटेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस तरीके से। तो आप इसे देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -2। क्यों आया दोस्त? क्योंकि 2/-1 है, तो ये जो माइनस का है, ये माइनस ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसलिए हमारा -2 आया आंसर। तो मतलब हमारा t बराबर -2 प्राप्त हुआ हमें, ठीक दोस्त, यही हमारा आंसर है। इसके बाद का अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। साथियों, हमारा 8वां प्रश्न है, 15 कोष्टक y-4 -2 कोष्टक y-9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 कोष्टक बंद बराबर 0। अब इसमें करना क्या है, इसमें इनको अंदर वालों से गुणा कर लेना है, इनको अंदर वालों से गुणा कर लेना है। तो दोस्त हल करना शुरू करते हैं। हल, सबसे पहले 15 को y से गुणा करेंगे, 15y माइनस 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60, 15 चौके 60, माइनस 2 को y से गुणा करेंगे 2y, माइनस, अब यहां पर ध्यान से देखना दोस्त, यहाँ पे माइनस का 2 है ये, और ये माइनस का 2 माइनस के 9 से गुणा होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। मैं रफ में बता देता हूं दोस्त, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, मतलब जब माइनस की संख्या माइनस से गुणा होती है तो वो प्लस बनाती है, और जब माइनस की संख्या प्लस से गुणा होती है, या फिर इस तरीके से ले लो इसको, प्लस की संख्या गुणा होती है माइनस से, तो इन दोनों स्थितियों में बनता है
माइनस। ठीक दोस्त, समझ में आई बात? आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा दोस्त, माइनस का 2 और माइनस का 9 दोनों गुणा होकर प्लस बनाएगा यहाँ पे, और 9 दूनी 18। आगे देखिए दोस्त, प्लस यहाँ का प्लस 5 को y से गुणा किया 5y प्लस ये वाला प्लस, उसके बाद में 5 को 6 से गुणा किया 5 छंग 30, आगे 0। अब हम आगे इसको हल करते हैं और भी। अब सारे चर पद एक तरफ में रख लेते हैं दोस्त। ठीक, तो चरपद 15y। अब अगला चरपद, वैसे तो ये माइनस का 2y है, पर हम प्लस वाला पास में रखेंगे पहले, ताकि जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये प्लस वाला रख लेते हैं यहाँ, प्लस 5y। अब ये माइनस का 2y। अब यहाँ पर माइनस 60 है दोस्त संख्या में, तो माइनस 60 लिख देते हैं पहले। फिर उसके बाद में 18 प्लस 18 और प्लस 30। यहां तक आए बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 15y और 5y 20y माइनस 2y। अब यहां पर इसे हल कर लेते हैं दोस्त। इसे हल करके फिर लिख देंगे यहाँ पे, ताकि हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। रफ में काम करते हैं अपन। देखो 18 प्लस 30 दोनों प्लस के हैं दोस्त, 18 भी प्लस का और 30 भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 18 और 30 कितने हो गए दोस्त? 48। ठीक, अब हमें क्या करना है, माइनस के 60 में से, अब ये 60 तो माइनस का है, ये तो प्लस का है, तो ये क्या करेगा, घटेगा। माइनस का 60 और 48 घटा लो दोस्त, इनको घटा लेते हैं। 10 एक हासिल लिया, 10 में से 8 गए 2, 5 यहाँ पे 5 बचा दोस्त, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ हमारे पास 12 बचा। लेकिन 12 कैसा है, माइनस का, क्योंकि 60 माइनस की संख्या बड़ी है दोस्त। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, माइनस के 12 और बराबर में 0 चल रहा है हमारा। आगे देखिए दोस्त, माइनस के 20y में से प्लस के 20y में से 2y माइनस के गए, तो कितने बचे, 18y माइनस 12 साथ में यहीं से बराबर में 0। अब आगे देखिए 18y बराबर, इसे उधर भेज देंगे, प्लस ये बराबर के उधर की तरफ भेज देंगे इसको, माइनस 12 को, तो ये प्लस का 12 बन जाएगा इधर जाके। ठीक दोस्त, प्लस का 12, y बराबर 12/18। 18 यहाँ y के गुणे में, इसलिए इधर जाकर ये नीचे बैठ गया, मतलब इसने भाग लगा दिया इसमें। अब इसे ऐसी संख्या से काट लेते हैं जो थोड़ी बड़ी हो और आसानी से जल्दी काट दे इसको, और हमारा आंसर भी जल्दी प्राप्त हो। तो ये ऐसी संख्या है 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो y बराबर 2/3, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ दोस्त। ठीक, अब हमारा 9वां प्रश्न दोस्त। 9वें प्रश्न को भी इसी तरीके से सावधानी से हल करेंगे। हल 3, पहले इनको अंदर गुणा कर लेंगे दोस्त। ठीक है, ये काम पहले कर लेंगे अच्छे से। तो 3 5 जेड से गुणा होगा, तो 3 पंजे 15, 15 जेड, तो ये जेड है, ये पूछ बना रखी है मैंने जेड को, है ना। अब यहाँ माइनस है, माइनस 3 साते 21। ठीक दोस्त, माइनस 2 नाम 18, 18 जेड, माइनस का 2 और माइनस का 11, तो प्लस का 11 दूनी 22 बराबर 4 को अंदर गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32 जेड। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो। 13 को 4 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, और ये माइनस है, माइनस आएगा और यहाँ 17 आ जाएगा दोस्त। ठीक, पहले यहाँ पर जो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उनको कर लेते हैं दोस्त, इनको जमा लेते हैं अच्छे से। 15 जेड
प्लस का है दोस्त, इसी के पास में इसको आ जाएगा ये माइनस का 18 जेड। ठीक दोस्त। अब आगे देखना दोस्त, 21 है माइनस का 21 और ये प्लस का 22 बराबर, इधर ये घट सकता है आराम से, तो यहीं के यहीं कर लेंगे इनको। 32 जेड को ऐसे कैसे लिख दो दोस्त। अब ये दोनों 52 भी माइनस का और 17 भी माइनस का, तो दोनों क्या होंगे दोस्त, जुड़ जाएंगे ये दोनों। तो जोड़ लेते हैं, माइनस का यहाँ पर माइनस का 52 माइनस का 17, इन दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्त। 7 और 2 9, 5 और 1 6, 69 यहाँ पर लिख देंगे दोस्त। अब यहाँ तक समझ में आया है दोस्त आपको। अब इससे आगे क्या करेंगे दोस्त, देखना बराबर या ठीक, इनको घटा लेंगे दोस्त। तो 18 में से 15 गया तो 3z, लेकिन कैसा आएगा दोस्त, यहाँ 18 माइनस का है और ये बड़ा है दोस्त, तो माइनस का 3z आएगा। आगे देखिए, इन दोनों को घटाया तो क्या आया दोस्त, प्लस का 1 बराबर में 32z माइनस 69 साथ में चल गया है इसके। आगे बढ़े दोस्त, अब इस एक को इधर भेजेंगे और इसको z वाली संख्या को इधर भेजेंगे। ठीक, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस होगा, तो इसे माइनस का कर लेते हैं। पहले माइनस का 3z लिख लेते हैं। ठीक, माइनस का 3z लिखा, अब इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, माइनस 32z बराबर माइनस का 69 ऐसे ही रहने दो, माइनस का 69 और ये प्लस का 1 भी इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा दोस्त। ठीक, यहां तक आ रही कहानी समझ में। अब आगे देखिए, अब ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। 32 और 3 कितने हुए, 32 33 34 35, तो ये हो गए 35 जेड। कैसे हुए दोस्त, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या है ये। इधर भी ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। कितने हुए दोस्त, 69 और ये एक 70, तो माइनस के 70। अब इधर भी देखो दोस्त माइनस की संख्या और इधर भी दोस्त माइनस की संख्या, तो अब क्या करेंगे दोस्त, देखना ये माइनस 35 इसके गुणे में है, किसके, जेड के में, तो यहाँ जेड को छोड़ देंगे यहीं पर और इधर भेज देंगे 35 को, माइनस 70 के नीचे बटे में जाएगा। आप जानते हैं गुणे में है तो इधर आके भाग ही करेगा, तो माइनस 35 आ गया। अब ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कटे जाएंगे दोस्त, और 35 एकम 35, 35 दूनी 70, तो z का मान हमारे क्या आ जाएगा दोस्त, 2। यहाँ पर हमारा प्रश्न हल होता है दोस्त और आंसर आ गया। ये आ गया हमारा 10वां सवाल दोस्त। इसको इत्मीनान से देखना, अच्छे से देखना, यहाँ पर पॉइंट वाली संख्याएं हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना दोस्त। इसका ऐसा हल बताऊंगा कि आप सोचोगे कि यार मजा आ गया, यार करके ही मजा आ गया आज तो, और मजा आ जाए तो लाइक जरूर कर देना दोस्त। इसे हल करते हैं दोस्त। पहले प्रश्न बता देता हूं मैं पढ़ के, 0.25 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस 9। इस तरीके से ये संख्याएं हैं। अब हमें करना क्या है, इन पॉइंट वाली संख्याओं को इन अंदर वाली संख्याओं से गुणा करना है दोस्त। समझ में आ गई बात, तो हल करना शुरू करते हैं। हल, सबसे पहले देखिए दोस्त, यहाँ पर 0.25 को 4f से गुणा करना है, तो कैसे करोगे दोस्त, इसे रफ पेज में कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पर 0.25 गुणा 4, ठीक दोस्त। अब इसे कैसे करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 जैसा का जैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है दोस्त, 1 2, 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ भी इन दोनों जीरो को छोड़कर इस जगह पर पॉइंट लगेगा। समझ में आ रही है दोस्त। और इसको ऐसा का ऐसा ही लिखना है f के साथ में, ठीक दोस्त। तो हम लिख देते हैं इसको f के साथ में, इसको इससे गुणा किया
तो आया हमारे पास 1.00 f। ठीक दोस्त, वैसे तो इसका मान एक होता है पूरा, मगर हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमें आगे घटाने में दिक्कत ना आए। ठीक, आगे भी घटाव करना पड़ेगा हमें। फिर ये माइनस है माइनस। अब 0.25 को 3 से गुणा करके बताता हूँ दोस्त। 0.25 को 3 से गुणा करेंगे दोस्त, तो कर लेते हैं फटाफट। तीनों पंजे 15, 15 का 5 और हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 उतार देंगे यहाँ। ये पॉइंट है, पॉइंट उतारेंगे। ये 0 है, 0 भी उतार देंगे दोस्त। ठीक, 0.75 को इसकी जगह यहाँ पर लिख देंगे 0.75। इतना सवाल समझ आया दोस्त? आगे बढ़ते हैं। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, तो 0.05 को 10f से गुणा करेंगे तो कैसे आएगा दोस्त? 0.05 गुणा 10, f तो बाद में लगा लेंगे दोस्त अपन, गुणा तो संख्याओं को करना पड़ेगा अपने को। तो 0 का पहाड़ा बोलेंगे पहले, तो 0 का 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, 3 0 आ गए। 0 से तो 0 आएगा दोस्त, किसी भी संख्या को गुणा करें। अब 5, 5 एकम 5, फिर 0 एकम 0, 0 एकम 0। अब नीचे जोड़ लेंगे 0 5 0 0, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ दोस्त? 0.50। ठीक दोस्त, इसे यहाँ पर लिख लेंगे, 10f की जगह इसे लिख लेंगे 0.50। यह हमें f प्राप्त हुआ। ठीक दोस्त, अब आगे बढ़े। आगे -9 है, 9 को भी इससे गुणा करना पड़ेगा, तो इसे कर लेते हैं दोस्त गुणा। यहां पर कर लेते हैं गुणा इसको। 0.05 गुणा 9, 9 पंजे 45, 45 के 5, हासिल लगे 4। 9 को 0 से गुणा करा तो 0, तो इसका मतलब 4 वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट, ये 0 है तो 0, तो आया कितना? 9 को 0.05 से गुणा करा तो 0.45। ठीक दोस्त, तो 0.45 को इसकी जगह लिख देंगे 0.45। अब यहाँ तक आया नहीं आया दोस्त समझ में? यहाँ तक आया है तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, अब देखो दोस्त, यहाँ पर हमें f वाली संख्या है एक तरफ और ये जो दूसरी संख्या है ये एक तरफ करनी है, तो f वाली इधर की तरफ में ले लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 1.00f, फिर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो -0.50f बराबर माइनस का 45 है, 45 नहीं सॉरी, माइनस का 0.45 है। फिर ये इधर प्लस का सॉरी इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा दोस्त, ये कर दो प्लस का 0.75। इस प्रश्न को एग्जाम में आ जाए तो दोस्त बहुत ही ध्यान से करना, यहाँ पर पूरी चतुराई लगाना अपनी और समझदारी से इस प्रश्न को ऐसा हल करना कि कॉपी चेक करने वाले को भी मजा आ जाए। चलो, अब 1.00f में से 0.50f इसको घटाना है दोस्त, तो ये कैसे होगा? ये इस तरीके से होगा, इधर रफ में समझा देता हूं मैं। 1.00 अच्छे से जमाना है दोस्त, जैसे दिया हुआ है वैसे ही जमाना है। 0.50 संख्या के नीचे बराबर संख्या आनी चाहिए, अच्छे से माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक दोस्त, अब करना क्या है, 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब यहाँ तो ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इधर से हमें हासिल लेना पड़ेगा। हासिल लेंगे 1 तो ये बनेगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो दोस्त 5 ही बचेगा। और इधर क्या हो गया? पॉइंट, ये पॉइंट चल ही रहा है साथ में। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा दोस्त, तो 0। समझ में आ गई बात? मतलब 1 में से 50 जाएगा, मतलब 100 में से 50 जाता है तो कितना बचता है दोस्त? 50 ही बचता है। वैसे ही 1.00 1 रुपये में से आधा अठन्नी निकाल दी, 1 रुपये में से अठन्नी निकाल दी अगर, तो कितनी बची आपके पास में? अठन्नी बची। और उस अठन्नी को इस तरीके से बताते हैं दोस्त, तो 0.50 को यहाँ पर लिख देंगे
0.50 आगे बढ़े दोस्त। अब इनको कर लेते हैं। इनका क्या होगा दोस्त, इनका भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये है प्लस का, तो इनको भी घटा लेते हैं दोस्त। 0.75 माइनस 0.45, इसे घटा लेते हैं दोस्त। 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा और यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा माइनस। ठीक, तो हमें लिखना क्या है वहाँ पर 0.30 लिख देते हैं। 0.30 इसे लिख दिया दोस्त। अब आगे ध्यान से देखना, अब और भी थोड़ा बढ़िया होने वाला है प्रश्न। अब यहाँ पर 0.50 ये गुणा में है दोस्त एफ के, और इधर जाएगा तो आपको पता है नीचे जाता है हमेशा, भाग लगाता है, तो लगा देते हैं भाग। एफ को यहाँ छोड़ो, 0.30 लिखो और इसके नीचे 0.50 लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, यहाँ दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है, यहाँ भी दो संख्याओं के बाद में यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों दो दो संख्याओं के बाद ही है ना। तो ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, 30 और 50। 30 और 50 में से भी इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इन दोनों को भी हटा सकते हैं। अब उसके बाद में बचा क्या हमारे पास, f बराबर 3/5। लेकिन अभी रुको दोस्त, आंसर हमारे पास में पॉइंट में आ रहा है, आंसर किताब में पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम इसे और आगे हल करेंगे। इसे करते हैं हल, 5 का भाग 3 में देते हैं दोस्त। तो 5 का भाग 3 में कैसे देंगे दोस्त, ध्यान से देखना, इधर यहाँ पे ध्यान से देखना। 5 का भाग 3 में देते हैं दोस्त, है ना। 5 का भाग पहले तो नहीं जा रहा 3 में, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पहले इस जगह लगा लो, चलो पॉइंट, ठीक। 0 पॉइंट इस तरीके से लगा लो, 0 पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 मिल जाएगा अपने को आराम से, ठीक। और 5 छंग 30 होता है, 5 छंग 30 होते हैं, ये खत्म। अब इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, इसको f बराबर 0.6 भी लिख सकते हैं दोस्त आप, और एक ये भी लिख सकते हैं 0.60, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे दोस्त आपके। या लगा देता हूँ बीच में, समझ में आएगी बात दोस्त। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, या तो 0.6 या 0.60, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर तैयार। तो दोस्त अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी शानदार वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आपके प्रश्नावली 1 से लगाकर और अभी तक जो मैंने पढ़ाई है सभी की प्लेलिस्ट में वीडियोस रखी हुई है दोस्त। आप जिस प्रश्नावली की चाहे उस प्रश्नावली को आराम से देख सकते हैं वहां से, और अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्त। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।